कुछ स्पेशल केसेस, रूटीन ट्रांजैक्शंस नहीं है बट बहुत आसान ट्रांजैक्शंस है, तो ये सब अकाउंटिंग विजन में नहीं, आगे भी बहुत काम आएंगे। कैसे हैं ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस? जैसे कि गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, सेलिंग प्राइस ₹60,000 वर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स में भी इन कैश, ड्रॉइंग्स में भी इन काइंड। तो ये तो इसमें कोई डाउट? ध्यान क्या देना है, दो प्राइसेस दे रखे हैं, एक हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एक हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस है 50,000, सेलिंग प्राइस है 60,000। तो ये ट्रांजैक्शन पर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? ये ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? वाई कॉस्ट प्राइस? क्योंकि सर ओनर है, ओनर ने कुछ सामान जो हमने बिजनेस के लिए लिया था घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, हमने मार्केट में थोड़ी ना बेचा है, तो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करना सही नहीं होगा। सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे मतलब आप इसमें भी अपना प्रॉफिट मान रहे हो कि 50,000 की चीज मैंने ओनर को 60,000 में बेच दी। ओनर भाई बिजनेस उसी का ही बिजनेस है, तो अगर वो सामान ले गया तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत है और नहीं। तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स इन काइंड, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस एंड नॉट द सेलिंग प्राइस। कोई भी डाउट? ऑल्दो मैं आपको ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुका जब हमने ड्रॉइंग्स करी थी। ड्रॉइंग्स इन काइंड है, ये ड्रॉइंग्स इन काइंड है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है कि ट्रीटमेंट, अभी तो आप अकाउंटिंग विजन कर रहे हो, तो आप कह रहे हो नेट इम्पैक्ट तो सेम ही हो जाएगा, 50 मानो या 60 मानो, जो भी प्रॉफिट है मिलना तो ओनर को ही है। ट्रीटमेंट फिर आगे अकाउंटिंग में पूरी गलत हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि एज पर रूल इफ गुड्स आर विड्रॉन बाय द ओनर तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस। जब हमने टर्म ड्रॉइंग्स ही करी थी ना, तभी उन्होंने बता दिया था कि अगर वो गुड्स विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स में भी इन कैश, ड्रॉइंग्स में भी इन काइंड, तो अगर कुछ गुड्स विड्रॉ करे हैं द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस। डू यू रिमेंबर और नॉट? बी ऑनेस्ट, यू डोंट रिमेंबर, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है। जिन लोगों को याद नहीं है उनको एक बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। हमने करा था कैपिटल, कब करा था सर? पिछले जन्म में करा था सर वो। ध्यान से देखना, ड्राइंग्स ड्राइंग 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 ड्राइंग्स परचेज प्राइस बाय द गुड्स। हाँ, गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट देयर परचेज कॉस्ट। तो गुड्स ड्राइंग्स में भी इन कैश, ड्राइंग्स में भी इन काइंड, ड्राइंग्स में भी इन कैश। तो वो रूल है, उसमें ऑप्शन नहीं है। नेट इम्पैक्ट जीरो से तो ऐसे बहुत सारी, जैसे मैंने बताया ना, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स के बाद भी आपका आंसर मैच कर सकता है, बट गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस। कोई डाउट? चलो अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट बड़ी ही सिंपल सी है। गुड्स विड्रॉ करें तो जितना भी आपका सामान था उतने से कम हो जाएगा। कितने से? कॉस्ट प्राइस। स्टॉक से 50,000 माइनस, ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल में से 50,000 माइनस। कोई भी डाउट? सिंपल, स्टॉक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। क्या था ये? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपने मार्केटिंग करी, अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए मार्केट में फ्री में सैंपल बांटे, बेचे नहीं, बांटे। समझते हो ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स बिजनेस करते हैं। क्वेश्चन की गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगी या सेलिंग प्राइस पे? आर यू श्योर? कौन कहता है सेलिंग प्राइस? सर ये तो सेलिंग प्राइस होगी क्योंकि ये ओनर से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट प्राइस पे होगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आप मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। खर्चा कितना हो रहा है आपका? जितने का आपका सामान था। अगर 50,000 का सामान खरीदा था, बेचते 60 का, बेचा तो नहीं ना आपने, तो फ्री में बांट दिया।
3 में तो बांट दिया, बट आपका नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? सर जितने का भी वो सामान था। कोई डाउट? कोई भी डाउट? एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। स्टॉक में से 50,000 माइनस, तो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर। कैपिटल में से 50,000 माइनस, तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हो, या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी हो। चैरिटी डोनेशन होती है, वो मार्केटिंग नहीं है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स मार्केटिंग है। अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप एक्चुअल अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अलग से खुलेगा, उसमें चले जाएंगे। जब गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट अलग से खुलेगा, उसमें चले जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते। कह रहे 3 ही कैटेगरीज है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, बताओ करना क्या है। कह रहे अच्छा। कह रहे फिर ऐसा करो, सामान दे दिया ना? कह रहा हाँ दे दिया, तो कह रहा स्टॉक में से माइनस कर दो। कितना? कॉस्ट प्राइस। कह रहा अब ये जो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस के लिए अलग से तो हेड बनता नहीं है, सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? ओनर। कैपिटल में से माइनस कर दो। कोई भी डाउट? चैरिटी हो या मार्केटिंग हो या ड्रॉइंग्स इन काइंड हो, स्टॉक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। कोई डाउट? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, सारे सेम ट्रीटमेंट होगी। अब नॉर्मल लॉसेस हुए, सामान डिस्ट्रॉय हुआ, उतने से स्टॉक कम हो जाएगा। वो लॉस हुआ, वो लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर बेयर करेगा। तो इसकी भी क्या होगी? सेम ट्रीटमेंट, एसेट में से स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कोई भी डाउट? इजी है, बट क्या होता है एकदम से कोई नई ट्रांजैक्शन आ जाए तो फिर तुक्के मारने से बेटर होता है कि हमने कुछ सुना हो। बट इवेंचुअली मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई नई ट्रांजैक्शन आ जाए तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स आपको बचाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बचाएगी, दिमाग लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। वेरियस केसेस रिलेटिंग टू गुड्स।